श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदद्दिवाकर्णिवोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनयेशलग्ने गुरुराङ्घ्रिपाद्मये ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भा रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। ॐ कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्यैव मे विसतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधन् विधौ स्मरणं कुतस्ते। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककथितं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणि वेणोरधरतु धिया पूरयन् गोपवृन्दये गन्धारणीं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटाय पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमच्युतहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम राम राम। पर ब्रह्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन पाप क्लेश हारक परम राधा कृष्ण भगवान के चरण बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम एवं भागवत भक्त कथानुरागी भक्तों सज्जनों मातृ शक्ति एवं भगनी एवं बाधनो सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आज हम भगवान शिव भगवान भोलेनाथ के विवाह का दिन है, इसलिए हम सब आज शिव विवाह की कथा सुनेंगे। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, जग जानी सन मुख जन्म करम प्रताप अरु उर सारथ महा
यही है तू मैं विष के तू सुख चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार कहई जो गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव का विवाह है, जो कहेगा सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इसलिए आज शिवरात्रि के दिन हम सब शिव विवाह की कथा श्रवण करेंगे। पहले मतलब माता सती का चरित्र थोड़ा सा हम संक्षेप में लेंगे। एक बार माता सती भगवान शिव भोलेनाथ के सम्मुख बैठी हुई थी और यज्ञ की रचना चल रही थी दक्ष के यहाँ। और कैलाश के ऊपर से देवगण सब दक्ष प्रजापति जी के यहाँ जा रहे थे। माता सती देखती हैं, कहती हैं स्वामी ये क्या हो रहा है? देव आज जितने भी देवगण हैं यहाँ से कैलाश होके गुजर रहे हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा देवी, उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि ये सब आपके पिता दक्ष ने यज्ञ कर रखा है, वो सब यहीं वहीं जा रहे हैं। सती मैया ने पूछा कि प्रभु स्वामी हमें भी चलना चाहिए। तो शिव जी कहते हैं, शिव बाबा हमारे कहते हैं कि निमंत्रण तो सबको दिया गया है, पर हमें तो निमंत्रण दिया नहीं गया है। माता कहती हैं कि हमारे शिव बाबा कहते हैं कि चार जगह बिना बुलाए को निमंत्रण ना भी आए तो भी जाना चाहिए। पहला जो है पिता का घर, पिता के घर में उत्साह हो रहा हो, कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो, वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर, यदि कोई उत्साह हो रहा है, शादी ब्याह कुछ भी हो रहा है, बिना बुलाए जाना चाहिए। सदगुरु, गुरु के यहाँ, अपने गुरुकुल में, चाहे वो शिक्षा के गुरु हों, जैसे भी गुरु हों, उनके यहाँ भी बिना बुलाए जाना चाहिए। निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें निमंत्रण नहीं आया है। और अपने स्वामी के घर में यदि कोई कार्यक्रम हो रहा, उत्साह हो रहा है, तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। पर भोले बाबा कहते हैं कि बिना बुलाए तो ठीक है, पर उन्होंने हमें जानबूझ के नहीं बुलाया है। एक बार हम कहते ये चारों जगह बुलाया ना गया हो, फिर कभी तो यदि गलती से भी छूट जाता, नहीं बुला पाते हैं, तो वहां जाने में तो ठीक है। पर भोले बाबा कहते हैं कि वहां तो हमें जानबूझ कर नहीं बुलाया गया है, तो देवी वहां नहीं जाना चाहिए। माता प्रभु स्वामी जिसे कहती रही, तो अपने शिव बाबा कहते हैं कहाँ गए कल्याण न होई। यदि बिना बुलाए वहां जाते हैं, यदि आप जाते हैं तो जाइए, पर वहां जाने में कोई कल्याण नहीं होगा। माता जी नहीं मानी। जब नहीं मानी तो बाबा कुछ अपने शिव गणों को साथ में भेजते हैं। माता अपने पिता के यहाँ जाती हैं। वहां पहुंचती हैं, देखती हैं कि पूरा जो महल है, पूरा प्रांगण है, वो देवताओं के आसन से भरा हुआ है, पर हमारे स्वामी रुद्र रूप उनका कहीं आसन दिखाई नहीं दिया। माता ये जब देखी, और पिता ने भी उनसे आने का कारण कुछ भी नहीं पूछा, तो उनको अपने अंदर ग्लानि हुई और ये देखा कि हमारे स्वामी का अपमान हुआ है। और कहते हैं कि गुरु शंभु और हरि की निंदा जहां हो रही हो, यदि आप विवश में है, आपके बाहुबल, आपके बाहों में ताकत है, भुजाओं में ताकत है, तो उसका दृढ़ निश्चय आप बुद्धि विवेक से उसका जवाब दें। यदि ऐसा नहीं है तो वहां से सिर नीचे करके छोड़ के चले आना चाहिए। यही कहते। तो माता ने क्या किया? माता ने क्रोध में आके अपने दाहिने पांव के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित की और वहीं पे अपना शरीर का परित्याग कर दिया। और वहां पे ज्वाला भड़कने लगी। जब ये शिव बाबा को पता चला, तो शिव बाबा ने अपनी जटाओं से और जटाएं खोली, और जटाओं से उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया और कहते हैं कि जाओ वहां यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र पहले जाते हैं, तो जो अपने आचार्य हैं
उनकी दाढ़ी नोच लेते हैं और आचार्य की दाढ़ी नोच लेते हैं, पूसा के दांत तोड़ देते हैं। और जो दक्ष थे उनके उनका सिर पकड़ के इतनी बार घुमाते हैं कि उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है और उसे यज्ञ कुंड में फेंक कर उसको जलाकर भस्म कर देते हैं। यज्ञ वहीं पे तो विध्वंस हो गया। जब यह हुआ तो यज्ञ नारायण भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और शिव वहां पहुंचते हैं और पुनः यज्ञ पूर्ण करने के लिए विनती करते हैं। जो अपने बाबा थे वो मान गए और कहने पर उन्होंने दक्ष के ऊपर बकरे का सिर लगाया और आचार्य को बकरे की दाढ़ी लगाई, बकरे के बाल लगा के दाढ़ी बनाई गई। और जब यह हुआ तो बकरा जो था, दक्ष जो थे, बकरे की आवाज मैं करने लगे तो भोले बाबा को हमारे हंसी आ गई। जब हंसी आई तो शिव गणों ने सोचा कि अरे ये मैं करने से तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। तब से आज तक शिव भक्त जो होते हैं अपना गाल बजाकर प्रभु को, भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं। यही चलता रहा। और जब माता शरीर त्याग रही थी, जब चल रहा था उस समय माता ने हरि से वर मांगती है कि सती मरत हरि तन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हरि प्रसन्न होकर कहते हैं, मैया आपके पिता जीवित हो गए हैं, भोले बाबा ने बकरे का सिर लगा के जीवित कर दिया है। कहे तो आपका पुनः आपको उनकी पुत्री बना दें, अगले जन्म में उनकी ही पुत्री के रूप में। बोले नहीं, जिसके कारण मैंने, जिस पिता के कारण मैंने अपने ये शरीर का परित्याग किया, अपने शरीर को भस्म किया है, आप मुझे पत्थर की पुत्री बना दीजिए, मंजूर है, पर इस पिता की पुत्री बनना मंजूर नहीं है। तो भगवान ने यही कारण हिमी गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इसी कारण हिमांचल के यहाँ मैना की पुत्री के रूप में माँ पार्वती का जन्म होता है। एक बार नारद जी हिमांचल जी के यहाँ पहुंचते हैं और हिमांचल जी कहते हैं, आप हे देवऋषि नारद, हमारी पुत्री का आप हस्तरेखा देखिए और बताइए कि इसके गुण क्या है और इसके विवाह है। तो उनके गुण देखते, हाथ देखते हैं और कहते हैं यह मतलब इनमें ये हिमालय की बेटी, ये तो जो है इनमें कोई दोष ही नहीं है। अपने जो हिमांचल थे दोस्त पूछ रहे थे, उन्होंने उनका गुण बताया कि ये उमा अंबिका का इनका नाम होगा, ये इनके नाम से लोग व्रत रखेंगे, इनके इनकी सदैव पूजा होती रहेगी। तो उन्होंने पूछा, मैं तो दोष पूछ रहा हूँ, आप गुण बता रहे हैं। तो बोले इनमें कोई दोष ही नहीं है, तो क्या दोष बताएं, पर हाँ इनके होने वाले पति में जरूर दोष है। तो हिमांचल जी पूछते, कहते हैं बताइए। अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इनके घर नहीं होगा, इनमें कोई गुण नहीं हो, इनमें ये जो है गुण रहित हो गए। तो हिमांचल जी समाज सोचे इनका कोई गुण ही नहीं होगा। बोले इनका कोई घर भी नहीं होगा, उनको ये लगा कि इनके घर भी नहीं हो। बोले पिता, बोले पिता थे कि नहीं है, बोले इनके पिता ही नहीं है। उन्होंने, नारद जी कहते हैं इनके कोई नहीं है, यही परम पिता है। तो हिमांचल जी कहते हैं कि आप तो ऐसे बता रहे हैं, साइड में कहते कि यदि ऐसा कुछ उपाय है जो इनको मतलब इनकी जो ये सब है, ये दोष है इनके पति में, दोष को दूर किया जाए, कोई पूजा हो। नारद जी कहते हैं यह नहीं, पर हाँ एक चीज है, ये जो मैंने दोस्त जितने बताए हैं वो हमारे भोले बाबा में है। माता पार्वती खुश हो जाती है कि हमने जो भगवान से, हरि से वरदान मांगा था, तो लगता है हमारा वरदान सफल हो गया और शिव बाबा यही हमारे हैं।
जे जे बर के दोस्त बखाने, नारद जी कहते हैं जे जे बर के दोस्त बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। ये जितने मैंने दोस्त बताए हैं ये अपने शिव बाबा में ही है। और कहते हैं कि यदि इनका विवाह भगवान शिव से हो गया तो ये मान लीजिए कल्याण ही कल्याण होगा। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। और नारद जी कहते हैं हिमाचल से कि यदि यह विवाह हो जाए तो इसमें कल्याण ही होगा। पर हिमाचल कहते हैं कि यह कैसे होगा। तो नारद जी कहते हैं कि यदि ये तपस्या करेंगी तो शिव बाबा, और शिव बाबा से वरदान प्राप्त करेंगी तब इनको शिव बाबा से इनका विवाह हो सकता है। सती के जाने के वियोग में शिव लिप्त हो गए थे, समाधि में चले गए थे। और समाधि में जाने के बाद ये समाधि में पहुंच गए। एक बार इनको भगवान प्रभु राम, क्योंकि ये रवि राम प्रभु श्री राम का ही तो ध्यान करते थे, प्रभु श्री राम इनका ध्यान कर रहे थे। तो श्री राम सपने में आके कहते हैं आप विवाह कर लें और आप जाइए पार्वती मैया से विवाह करिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो आज्ञा, क्योंकि वो शिव भगवान अपना प्रभु श्री राम को ही मानते थे, बोले जो आज्ञा प्रभु। और यह कह के इधर माता पार्वती बाल्यावस्था में ही तपस्या करने चली गई। हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या किया और बेल पत्र आदि खाकर रहती थी। अब भोले बाबा कहते हैं कि हमारे प्रभु ने तो शादी के लिए कह दिया, ये तो ठीक नहीं है, पर उनकी आज्ञा सिरोधार है और हम विवाह तो जरूर करेंगे। पर पिछले जन्म में माता जो सती हमारी थी, उन्होंने जो सती जी थी उन्होंने परीक्षा ली थी, इस जन्म में मैं परीक्षा लूं। और प्रभु भोलेनाथ सप्त ऋषियों को भेजते हैं और सप्त ऋषि पहुंचकर माता से कहते हैं ये जो विवाह है ये सही नहीं है। वो तो भीख मांगते हैं, कब कोई वस्त्र नहीं पहनते, इनसे आप विवाह करें। कहें तो भगवान विष्णु को आपके सामने पेश कर दें विवाह के लिए। माता कहती है नहीं, माता कहती है ऐसा नहीं है। और माता पार्वती तपस्या कर रही तभी आकाशवाणी हुई और उनको वरदान मिला। इधर ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या था कि एक बार ब्रह्मा जी से तपस्या वर मांग कर ताड़कासुर जो था वह बोला कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने भी ताड़कासुर ने विचार किया और सोचा कि बोला कि ठीक है, हमें वरदान दीजिए कि हम शिव के पुत्र से ही हमारी मृत्यु हो। उसने विचार किया ताड़कासुर ने कि शिव बाबा की कोई शादी भी नहीं हुई और तो पुत्र कैसे हो सकता है इसी विशेष में। तो एक बार ब्रह्मा जी लोग इंद्र सब जब ताड़कासुर वरदान प्राप्त करने के बाद वहां इंद्र देव के पास पूरे देवताओं से युद्ध कर परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी लोग तब शिव के पास पहुंचे, बोले भोलेनाथ हम सब समाज जो देव समाज है आपका विवाह देखना चाहता है। भोलेनाथ समझ गए कि अरे विवाह ये क्या देखेंगे, ये तो दूसरे के उसमें डर के मारे हमें ताड़कासुर से बचने के लिए उपाय सोच रहे हैं और हमारे विवाह की बात कर रहे हैं। अब इधर विवाह के लिए जब राजी हो गए, ब्रह्मा जी सप्त ऋषियों को हिमाचल के नगर भेजते हैं और वहां लग्न बनता है। लग्न मुहूर्त लेकर आते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं सबसे कि सावधान, सब कोई 5 बजे सब अपने अपने ठीक अपने वाहन से कैलाश को पधारेंगे और कैलाश से 5:30 पे बारात की विदाई होगी। सब जो देवतागण थे अपने अपने विमान को संवारने लगे और विवाह विमान संवारने लगे। अब इधर नंगी संगी नंदी ये सब भड़बड़ाए जा रहे थे। बोले भोले बाबा आप देखिए कोई भी देवगण आपको सजाने नहीं आ रहे हैं। बोले वो तो खुद अपने सजने में लगे हैं तो हमको क्या सजाएंगे। तो बोले फिर क्या किया जाए, ऐसी बारातें थोड़ी जाएगी। तो बोले तो वो श्रृंगी कहते हैं हम ही आप लोगों को सजाते हैं। और ये सब भोले बाबा को सजाने लगते हैं और सजाने की तैयारी सब। अब जब सजाने की बात आती है
तो अब सजे कैसे? अब जो अपने सती के उसमें भगवान भोलेनाथ के जो केस थे वो छूट गए थे। जब केस छूटे, इस कारण मत बाल पूरे बिखरे थे। तो अब उन्होंने बोला कि कैसे करें। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरी सवारा, कुंडल कानन पहिरे व्याला, तन भ्रुकुटी पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीति भुजंगा। अब जब सब कोई मतलब ऋषि जितने श्रृंगी लोग थे सजाने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि भगवान के भोलेनाथ के बालों को ऐसे समेटा और उसमें एक सर्प लपेट दिया, तो मुकुट बन गया। बोले अब मोर की जरूरत नहीं। बोले बाबा ये कहते हैं ये क्या है, मुकुट क्या है? बोले आप बस इंतजार करिए, हम आपको ऐसा सजा देंगे कि क्या बताएं। उन्होंने बिच्छू से कुंडल बनाया और बासुकीनाथ से उन्होंने जनेऊ तैयार किया। अब बोले कि अब पाउडर तो इसका फेशियल कैसे हो? विचार करते हैं कि बोले रुकिए अभी। तो जहां जाके उन्होंने वही बगल में शमशान था, शमशान की भस्म लाकर भोलेनाथ को ऊपर से नीचे तक लपेट देते हैं। तो एक शिवगण देखता, बोले ऊपर तो ठीक है पर नीचे तो कुछ पहने नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं क्या, मैं तो सदा ऐसे ही रहता हूँ। कहते हैं आप रुकिए, बाघ हम बल लपेट देते हैं और एक सर्प को वहां पे गांठी, बिल्कुल सर्प की गांठ लगा देते हैं और कहते हैं तुम कितना भी मटके, कोई भी नाचे कूदे, आप बस छूटना नहीं। यदि आप छूटे तो भोले बाबा की इज्जत गई। अब सब ऊपर से देखते हैं कि शिव बारात बिल्कुल, बाकी देवगण सब बाराती बन के चल दिए और देखते हैं कि अरे जस दूल्हा तस बनी बाराती। जैसे दूल्हा है वैसे तो बारात नहीं है, कहने को उनका मतलब ये था जैसे दूल्हा है उसी रूप बारात नहीं है। अब देवता विचार करते हैं कि अरे इनके साथ तो जाएंगे तो कुछ तो मिलेगा नहीं, तब आगे आगे चल देते हैं। इधर शिव बाबा अपने तैयार होने के बाद नंदी पे सवार होके, अब कहते हैं जो थे श्रृंगी, तो कहते बाबा ये तो सब भागे जा रहे हैं, अब कैसे? बोले अरे जाने दो उनको, जाने दो। बोले फिर बिना बारात के दूल्हा कैसे चलेगा? बोले चिंता मत करो। उन्होंने शिव अनुशासन सुनी सब आए। भोले बाबा अपने परिवार को, तो बोले हमने तो किसी को निमंत्रण नहीं दिया। भोले बाबा कहते अपने को क्या निमंत्रण देना है? श्रृंगी को कहते हैं आवाज लगाओ, श्रृंगी बुलाते हैं। शिव बाबा के जीते थे भूत पिशाच डाकनी, ये सब बाबा के बारात में जाने के लिए तैयार हो गए। किसी के सिर नहीं है, किसी के सिर ही सिर है, किसी के हाथ है, और मुंडों की माला भोले बाबा को पहना दी जाती है। और ये सब नाचते कूदते बारात लेके चल देते हैं। उधर बारात देवता लोग सब पहुंच गए हिमांचल के यहाँ, तो जहाँ जन्माष्टमी था वहां अगवानी के लिए अगवान आए। अब उनको जो देवता गढ़ थे बहुत ही खूबसूरत लगे। उन्होंने सोचा कि अरे बारात कितनी अच्छी है, जब बारात ही इतनी अच्छी तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। अगवान जो थे उनको सबसे पहले हमारे प्रभु श्री हरि नारायण विष्णु भगवान दिखे। उनसे वो मोहित होकर बोले, जाके चरण वंदन किया और बोले आप ही दूल्हा हैं। तो हमारे भगवान जो नारायण थे कहते हैं अरे हम तो बाराती हैं। तो विचार करते हैं जब बाराती इतना अच्छा है तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। अब जो वहां जन्माष्टमी में उनका पानी नाश्ता हुआ, तो ब्रह्मा जी कहते देखो कोई भी किच पिच नहीं करेगा, जो मिलेगा खा लीजिए, पर यदि कोई पीछे, तो भोले बाबा के साथ ही आए ना बाराती पूरे, तो जो भी मिलेगा वो भी ना मिलेगा। इसलिए कोई भी नहीं, जो देते जाएंगे लेते जाएंगे। उधर ये सब चल ही रहा था कि एक हिमाचल नगर के वासी की नजर ऊपर की ओर पड़ी। इधर ग्लास में आम रस चल रहा है, तो कहते देखो देखो गिरा जा रहा है। कहते हैं गिरा क्या जा रहा, देखो देखो ऊपर गिर रहा है। अब वो डर के मारे देखिए, अरे ये तो भूतों की सवारी बिल्कुल।
और जब इधर नाच रहे थे तो सर्प भी पूरे नाच रहे थे। तो क्या हुआ कि भोले बाबा की जब नाचते समय सवारियां नाच रही थी, तो जो सर्प थे वो भी नाचने में पड़े, क्योंकि अब भोले बाबा की शादी उनके गढ़ है तो नाचेंगे। तो जो बाघंबर था छूट के गिर गया। अब भोले बाबा बिल्कुल ऐसे ही। और कहते हैं जब भोले बाबा की ये हुई, वो सब बिल्कुल मूर्छित हो गए, जो भगवान से गिर पड़े। आगे बारात चली, गांव के बच्चे बारात देखने आते हैं। बारात देखने के बाद लड़कों से माई पूछती है कि अरे कैसे दूल्हा है। अरे माई क्या बताएं, दूल्हा तो एकदम से पागल दिखता है। बोले पागल दिखता है। तन छार ब्याल कपाल भूतन नगर जटी भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़, ते ही कर सही देख ही तो उमा विवाहु घर घर बात असलरी कही कही। कहा रे जब जीवित रहेंगे तब तो विवाह देखेंगे, उनके साथ भूत पिशाच सर्प ये सब चल रहे हैं, बिच्छुओं की माला कुंडल पहने हुए, सर्पों की माला पहने हुए, गले में सर्प लपेटे हुए, नीचे नंगा है, कुछ नहीं पहना। अरे इतने में तो जब आगे बढ़ी तो जब सब लोगों ने भोले बाबा की बारात को देखा, तो जो वहां के नगरवासी थे चक्कर खा के गिर गए। अरे अब बारात द्वार चार के लिए पहुंची। मैना मैया थाल लेकर पहुंचती हैं। और थाल लेके पहुंचने के बाद या मैना जब पहुंचती हैं तो देखती हैं कि अरे, और जैसे ही भोले बाबा के रूप को देखे तो मैया मैना के हाथ से थाली गिर गई। और थाली गिरने के बाद मैना मैया जाके माता पार्वती के पास पहुंची और कह विचार करती हैं। और मैना मैया से जब यह हुआ, भोले बाबा कहते हैं अरे अब तो शादी हो गई, क्योंकि यदि जिसके साथ संबंध स्थापित हो जाए, अपना बना लिया जाए, उसमें दोष नहीं देखा जाता। भोले बाबा कहते हैं कि जो अपना है उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। और कहते हैं इनकी प्रथा ही है ना कि जो शादी में द्वार चार में माँ पूजा करने के लिए आती है, थाल पटक के चली जाती है। इनके गांव की प्रथा होगी। अपने गणों से कहते हैं, बोले चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ प्रथा ऐसी है। और मैना मैया जब पार्वती के पास पहुंचती हैं तो उनको गोद में उठाकर, और यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहीं सिव तजी दूसर नाही, नारद कहे कर मैं कहाँ है बिगारा, नारद कर मैं कहाँ है बिगारा, भवनु मोर जिनी बसते उजारा, साचे हूँ उनके मोहे न माया, उदासीन धनु धामू न जाया। कहती हैं नारद पे कोसने लगी। ये नारद ऐसा बर बताए कि भोले बाबा को, अरे मेरी बेटी के कर्म फूटे हुए थे, यह करके विचार कर रो रही थी माता पार्वती को गोद पे लिए। कहे मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन निहार। माता पार्वती कहती है मैया, माँ यदि मेरे लीलार पे यही बर लिखा था तो आप दूसरे पे दोष क्यों देखती हैं, क्यों देती हैं, दोष के भागी बन रही हैं। मेरे यदि भाग्य में ही ऐसा लिखा था, यह कहकर माता को समझाती हैं। और माँ इधर ब्रह्मा जी जो थे तो भोले बाबा को कहते हैं कि आप ये सब छोड़िए। और इधर भोले बाबा को कहते हैं, भोले बाबा अपने पीताम्बर धारण करते हैं और पानी ग्रहण जब की महेता, हिम हर से ही हर से तब सकल सुरेता,
वेद मंत्र मुनिवर उच्छहि। जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन भ्रष्ट नभ भई विधि नाना। और हर गिर जा कर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरी रहु छाऊ। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मुनि वस्तु विभागा। इस तरह माता पार्वती का विवाह शिव बाबा के साथ पानी ग्रहण संस्कार होता है। जो ऋषिगण थे वो वेद मंत्र उच्चारण करते हैं, और स्वर्गलोक से फूलों की वर्षा होती है। और जब यह और कहते हैं कि हिमांचल ने इतना इतना दहेज दिया कि उसका वर्णन तुलसी बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं किए। बोले उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना हिमांचल जी ने दहेज दिया। और भोले बाबा जो थे अपने हिमांचल जी को समझाते हैं। इधर माता अपनी मैना मैया भोले बाबा के पास जाते हैं और क्षमा मांगती हैं जो उनके हाथ से थाल छूटी थी। और भोले बाबा मैना मैया को भी समझाते हैं। इस तरह करके भोले बाबा की विदाई हो जाती है और वो अपने कैलाश को आ जाते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। गुरुदेव भगवान की जय। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा त्रिलोकी जी, आज तो एकदम आनंद ला दिए यार। ये गुरु जी शिवरात्रि जब का आपका एकदम आपने आशीर्वाद है। त्योहार मना दिया। त्रिलोकी जी एकदम शिव जी महसूस हो गए। बहुत बहुत एकदम पूरा विवाह में ऐसा लग रहा था कि हो रहा है आंखों के सामने। अब गुरु जी का ये सब आशीर्वाद है, गुरु जी की प्रेरणा थी। और हमने कहा भोले बाबा की हम भी थोड़ा सा कथा, क्योंकि कहते हैं कि शिव यदि प्रभु श्री राम नारायण को प्रसन्न करना हो तो भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। और जिनको भोले बाबा को प्रसन्न करना है तो प्रभु श्री राम की पूजा करनी चाहिए, तब भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भोला बाबा प्रसन्न होंगे ही, और साथ साथ सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। राधे राधे। राधे राधे।